नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की कहानी है गिरस्ती का चक्कर। जब बाहर पसरते अंधेरे में ने हाल में दस्तक दी तो सुलभा ने घड़ी की तरफ देखा। 7 बजने को थे। ओह, घंटा भर हो गया टीवी देखते हुए, पता ही नहीं चला। उसके पति सुधीर अभी तक ऑफिस से नहीं आए थे। जाने क्या बात है, वो तो 6 बजे तक आ जाते हैं। सुलभा चिंतित हो उठी। तभी फ़ोन पर एसएमएस आया। सुधीर ट्रैफिक में फंसे थे। आने में देर थी। 11 वर्षीय बेटा बंटी भी बाहर फुटबॉल खेल रहा था। कोई खास काम भी नहीं था, सो सुलभा पुनः टीवी से चिपक गई थी। एक न्यूज़ चैनल पर देश में फैले भ्रष्टाचार और विदेशों में जमा काले धन पर बड़ी रोचक पर चर्चा चल रही थी। मुद्दा ज्वलन था। सुलभा का फेवरेट भी एक से बढ़कर एक वक्ता थे जो जी जान लगाकर सरकार और सिस्टम पर शब्दों के आक्रमण कर रहे थे। सुलभा के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो भी उसके साथ सुर से सुर मिलाकर भ्रष्ट लोगों को कोस रही थी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। घंटी ने उसका प्रवाह रोका। 2 घंटे की देरी से ही सही, अंततः सुधीर घर आ गए। थके हारे सोफे पर पसर गए। वैसे तो सुलभा सुधीर के घर आने पर टीवी ऑफ करके उसके लिए चाय पानी का इंतजाम करने लगती थी, मगर आज उसका टीवी बंद करने का मन न हुआ। बस उसने थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लिया। इतनी देर कैसे हो गई? क्या ज़्यादा ट्रैफिक था? बस पूछो मत, जगह जगह रोड डाइवर्ट की हुई थी। पूरी दिल्ली नाप कर आ रहा हूँ। आधे घंटे के रास्ते को तय करने में पूरे 2 घंटे लग गए। दिल्ली अब रहने लायक नहीं बची है। जब देखो लोग एक मुद्दा पकड़ कर, कभी धरना तो कभी अनशन, कभी मोर्चा तो कभी उसका चक्का जाम शुरू हो जाता है। और हम जैसे सुबह शाम सड़क नापने वाले लोगों की सामत आ जाती। सुधीर की व्यथा सुनकर सुलभा थोड़ी देर सजग हुई। मैं मानती हूँ इस तरह के आंदोलनों में थोड़ी जन व्यवस्था बिगड़ती है, मगर देश के वर्तमान हालात में इस तरह की आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ईमानदारी से अपनी कर्तव्यों का पालन करते हैं, पूरा टैक्स जमा करते हैं और हमारे खून पसीने की कमाई से इन भ्रष्टों की जेबें भरती हैं। ऐसे भ्रष्ट विरोधी आंदोलन होना समय की मांग है। ये हमारे हित में है। सुलभा का चेहरा देख देश के लिए मर मिटने वाले किसी क्रांतिकारी की भावभंगिमा से भर गया। सारा दिन घर के सुरक्षित माहौल में बैठकर ऐसी बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, पर जरा हमारी सोचो। सारा दिन ऑफिस में पिसो, फिर आधे घंटे का सफ़र चींटी की चाल से चलकर 2 घंटे में पूरा करो। अब जब घर आओ तो बीवी बजाय एक कप चाय अच्छी सी पिलाने के लिए उन लोगों की तारीफ करे जो उसके पति को घर देर से लौटने के कारण है। तो सुधीर ने व्यंग्यात्मक चुटकी ली। सुलभा को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो हड़बड़ाकर रसोई की ओर भागी। सुनो, चाय के साथ कुछ स्नैक्स भी ले आना, बहुत भूख लगी है। खाना थोड़ा रुक कर खाऊंगा। सुधीर ने रिमोट टीवी चैनल बदलते हुए कहा। तभी बंटी भी खेलकर हाँफता हुआ घर आ गया और सीधे सुधीर से रिमोट झपट लिया। सॉरी पापा, अब मेरा फेवरेट शो आ रहा है, आप बाद में देख लेना। सुधीर ने अभी इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो बंटी को डांटे या उससे बहस करे, अतः उसने चुपचाप सरेंडर करना ही बेहतर समझा। सुलभा गरम गरम चाय और ब्रेड रोल लेकर आई। आते ही उसने रिमोट पर वापस कब्जा जमा लिया। चल बदमाश कहीं का, पहले ये फुटबॉल जगह पर रख और जूते उतार कर हाथ मुंह धो, तब यहाँ आकर बैठना। बंटी को चलता कर आपसे उसने अपनी परिचर्चा लगा दी। बंद करो सुलभा ये सब, आजकल ऑफिस में भी यही डिस्कशन चलता है। कम से कम घर पर तो शांति रखो। सुधीर खींचता हुआ बोला। बस 10 मिनट का प्रोग्राम रह गया है, शुरू से देख रही हूँ, पूरा होने दो ना। क्या मिलेगा यह सब देखकर? कैसी बातें कर रहे हो सुधीर? एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम अपने देश और समाज में ही हो रही हलचलों को पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। हमारी भलाई के लिए चल रहे आंदोलनों को समर्थन देना चाहिए, उसमें अपना योगदान, मसलन डोनेशन। बस बहुत हुआ डोनेशन के नाम पर। सुधीर बिदका। कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली का खतरा तो नहीं टल जाता ना। जरा सोचो कैसी भ्रष्ट व्यवस्था छोड़कर जाएंगे हम अपने बच्चों के लिए। इसे तो सुधारना ही होगा। सुलभा का स्वर आक्रामक और जोशीला होता चला गया। बंटी अपने काम से निबटकर वापस आ गया। चैनल बदला हुआ देख वो बेचैन उठा। मम्मी चुप करो, 12 साल के होने जा रहे हो, कब तक यूँ कार्टून चैनलों से चिपके रहोगे? जरा न्यूज़ भी देखा करो, बस अपनी दुनिया में मस्त रहते हो। जरा देखो तो सही देश में क्या चल रहा है। मम्मी का आग्रह से मूड देखकर बंटी चुपचाप अपने पापा की बगल में दुबक गया।
सुधीर उसकी मनोस्थिति समझकर मुस्कुराए और उसके मुंह में ब्रेड रोल डालते हुए धीरे से कान में फुसफुसाया, आज मम्मी को देखने दो, कल मैं ऑफिस से आते हुए एक कार्टून मूवी की सीडी लाऊंगा और उसे सिर्फ हम दोनों देखेंगे। प्रस्ताव सुनकर बंटी मुरझाया चेहरा खिल उठा। पर चर्चा अपने चरम पर थी। करप्शन हमारी नर्सों के साथ खून में दौड़ रहा है, सिर्फ शासन वर्ग में ही नहीं बल्कि हर स्तर पर अपनी पैठ बना ली है। पुलिस प्रशासन और नेता ही नहीं बल्कि आम आदमी भी उसमें सहभागी हो रहा है। टीवी पर चल रही बातों ने बंटी का ध्यान खींचा। मम्मी, ये करप्शन और काला धन क्या है? बंटी ने जिज्ञासा जाहिर की। बाद में बताऊंगी, अभी मुझे सुनने दो। थोड़ी देर बाद परिचर्चा बिना किसी निष्कर्ष और समाधान से समाप्त हो गई, मगर सुलभा अभी भी अभिभूत थी। उसकी नज़र में अनशन पर बैठे लोग देश के सच्चे हीरो थे। वह सोच रही थी काश उसे भी मौका मिलता और वह फिर एक देश के लिए कुछ कर गुजरने का, तो वह दुनिया को दिखाती कि उसके लिए दिल में देश के लिए कितना प्रेम और समर्पण भाव। मगर इस गृहस्थी के चक्कर में फंसकर कहाँ कुछ कर सकती है। वो प्रोग्राम खत्म हुआ तो देख बंटी ने अपनी जिज्ञासा पुनः प्रकट की, मगर सुलभा ने डिनर बनाना था। उसने बंटी का प्रश्न वापस टाल दिया। अगले दिन सुबह स्कूल में बंटी ने टीचर के सामने अपनी जिज्ञासा रखी तो टीचर छोटे छोटे उदाहरण देकर इसे करप्शन, काला धन, रिश्वत जैसी शब्दों के मायने समझाए। अब वह भी कभी अखबारों में तो कभी टीवी के जरिए भ्रष्टाचार विषय संबंधी जानकारियाँ लेने लगा। हम भ्रष्टाचार के दानों को तभी हरा सकते हैं जब आम आदमी मजबूती से इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगा और उसका हिस्सा बनने से इनकार करेगा। अखबार में छपे थे सब मासूम बंटी के मस्तिष्क पर छा गए। आज सुधीर जल्दी घर आ गए थे। क्या बात है, बेहद खुश लग रही हो? सुलभा को खिला चेहरा देखकर उसने पूछा। पापा का फ़ोन आया था, अगले हफ्ते लखनऊ से आ रहे हैं ट्रेन से। अचानक कैसे? पहले से तो कोई प्रोग्राम नहीं था। इतनी जल्दी रिजर्वेशन मिलेगा क्या? पापा कह रहे थे मामा जी के रेलवे में कुछ कनेक्शन है, उन्होंने ही कहा है कि अभी वेटिंग में ले लो, बाद में कुछ ले दे कर क्लियर कर लेंगे। सुलभा चहकते हुए बोली। बस पास बैठा बेटा सब सुन रहा था। ले देकर मतलब रिश्वत? उसके दिमाग की घंटी बजी। मतलब नाना जी रिश्वत खोरी और भ्रष्टाचार का सहयोग कर रहे हैं? मम्मी को तो उनका विरोध करना चाहिए था, वो तो भ्रष्टाचार विरोधी हैं, पर वो बड़ी खुश हैं। बंटी को याद आया अभी कुछ दिन पहले उसके दादाजी शिरडी होकर आए थे, तो उन्होंने प्रसाद देते हुए बताया था कि इस बार यहाँ बहुत भीड़ थी। वो तो एक एजेंट को कुछ रुपए देकर वीआईपी पास का इंतज़ाम करा लिया था, अतः लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ा, वरना 4 घंटे खड़ा रहना पड़ता। तो क्या वो भी भ्रष्टाचारी हैं? बंटी को दुनिया देखने का नज़रिया बदल गया। जिन बातों पर इसका ध्यान कभी नहीं जाता था, अब उसकी गहराई में जाकर नए अर्थ खोज रहा था। आज बंटी की भी छुट्टी थी, क्यों ना पिक्चर चला जाए। सुधीर के प्रस्ताव पर बंटी और सुलभा दोनों चल पड़े। मैं फ़ोन करके शर्मा को टिकट का इंतज़ाम करने को कह देता हूँ। शर्मा सुधीर के अधीनस्थ क्लर्क थे। तीनों तैयार हो गए, तभी मिस्टर शर्मा का फ़ोन आया। सुलभा टिकट अवेलेबल नहीं है, पर वो कह रहा था कि शायद ब्लैक में इंतज़ाम हो जाए। तुम क्या कहती हो? हाँ तो लेने को कहो ना, अभी पिक्चर नहीं गए तो बेकार में बंटी का मूड ऑफ हो जाएगा। सुलभा ने सही स्वीकृति दे दी। बंटी अंदर से सब सुन रहा था। ब्लैक के नाम से उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। तीनों कार से थिएटर और की ओर बढ़ चले, मगर बंटी के संवेदनशील मस्तिष्क में टीवी के सुने भ्रष्टाचार विरोधी कथन गूंज रहे थे। आम आदमी भी भ्रष्टाचार में सहयोग कर रहा है, वो भी रिश्वत देकर अपना काम बनाने का सुलभ रास्ता चुन रहा है। हम भ्रष्टाचार के दानों को तभी हरा पाएंगे जब आम आदमी मजबूती से इस व्यवस्था की आवाज़ को खिलाफ बुलंद करेगा और उसका हिस्सा बनने से इनकार करेगा। थिएटर आ गया। शर्मा जी गेट पर टिकट लेकर इंतज़ार कर रहे थे। सुधीर टिकट लेकर पैसे देने लगे, पर शर्मा जी ने पैसे देने से इनकार कर दिया। क्या करते हैं साहब, ये पिक्चर भाभी जी और बंटी को मेरी तरफ से। वो चापलूसी भरे स्वर में हंसते हुए बोले। सुधीर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। तभी उन्हें यह मलाल हो रहा था कि बेकार में पिक्चर जाने का प्रस्ताव रखा, ब्लैक में टिकट पर डबल खर्चा करवाया। मगर शर्मा जी के प्रस्ताव ने उनकी सारी मायूसी दूर हो गई। वो शो शुरू होने वाला था। सुधीर और सुलभा तेज़ी से चलने लगे, मगर बंटी वहीं जड़वत खड़ा रहा। क्या हुआ, चलना नहीं है? सुलभा ने पूछा। नहीं, मैं देश का ईमानदार और जिम्मेदार नागरिक हूँ
और भ्रष्टाचार को अपने किसी भी एक्शन में हेल्प नहीं करूँगा। बंटी सिर ऊंचा कर गृढ़ता से बोला। बंटी की बात सुनकर सुधीर और सुलभा सकते में आ गए। क्या कह रहे हो? हमने कौन सा भ्रष्टाचार किया? क्यों ब्लैक में टिकट नहीं खरीदी आपने? वो शर्मा जी से इनडायरेक्टली रिश्वत के तौर पर लेना ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? आप सभी भ्रष्टाचारी एक ही थाली के चट्टे वट्टे हैं। बंटी की स्वाभिमानी भावभंगिमा बरकरार थी। सुधीर ने सुलभा को ऐसे घूरा जैसे कह रहा हो ये सब तुम्हारा ही किया धरा है और अपडेट करो इसे ऐसे आंदोलनों के बारे में। वहीं सुलभा अवाक थी। आज बंटी ने उसे उसके व्यक्तित्व के ऐसे पहलू से परिचित कराया था जिससे वह अभी अनभिज्ञ थी। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।